वेलकम बैक टू माय क्लास। आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट क्लास, जिसमें हम लोग सीखने वाले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली। ठीक है। मैंने पिछले क्लास में ये बता रखा था कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाया जा सकता है। आज उसी तरीके को देखने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो क्लास है ये थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, क्योंकि इसमें ये सारा चीज हमको देखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पांच पांच सेंटेंस है और पांचों सेंटेंस का डीपली में डिटेल में सीखना है। मेरा ये मानना है कि आप लॉन्ग लॉन्ग क्लास से सीखिए या फिर शॉर्ट क्लास से, लेकिन आपको सिर्फ सीखना है। ठीक है, आपको सिर्फ सीखना है। अगर क्लास लंबी भी चल जाए, लेकिन अगर आप सीख जाते हो तो ये तो बेटर होगा। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली। सबसे पहले तो हम पिछले क्लास में बता रहे थे कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, उसी तरीकों को इसमें देखेंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पे छोटा सा चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है वो डिपेंड करता है वर्ब कैसा रहेगा। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर बनेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल लगेगा। वर्ब ऑलरेडी क्या होता है? प्लूरल होता है, उसको एस से ये जुड़ने से सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या हुआ? अब यहाँ देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ डज या डज नॉट का यूज करेंगे। अब डज नॉट का कब यूज करेंगे? जब हमारे सेंटेंस में नहीं ऑलरेडी लगा हो। ठीक, जिसे मैं ये काम नहीं करता हूँ, वो काम नहीं करती है, नहीं लगा रहेगा तो उसमें क्या यूज करेंगे? डज नॉट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहे, यानी कि आई, बी, यू और दे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? डू या डू नॉट। अब नॉट कब लगेगा? जब सेंटेंस में नहीं लगा रहे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो उसमें डू डज नॉट का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो उसमें डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्वेश्चन बना के देखते हैं। वो पबजी खेलता है। सबसे पहले अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH फैमिली और WH फैमिली निगेटिव। देखिए, वो पबजी खेलता है। और हाँ, यहाँ पे जितना भी सेंटेंस लिया गया है, इस सारा सेंटेंस पिछले वाली क्लास से, पिछले वाली वीडियो से ही लिया गया है, ताकि उसमें और इसमें कोई डिफरेंस ना हो और आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, वो पबजी खेलता है। ऐसा क्या बनेगा? यहाँ देखिए, वो पबजी खेलता है। पबजी खेलता है, कोई लड़का है या कोई लड़की है? इससे क्या क्लियर होता है कि कोई लड़का है। लड़का है, और लड़का है तो एक लड़का है, यानी कि वो सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? सिंगुलर है। तो लड़का के लिए वह में क्या यूज करते हैं? ही, PLAY, प्ले पबजी, PUBG। बताइए सेंटेंस सही या गलत है? ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस 100% गलत है। क्यों? क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ये मैच, ये बैलेंस नहीं हो रहा है। अब वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस या एस जुड़ना पड़ेगा। एस कब जुटेगा? ये डिपेंड करता है हमारा वोवेल और कॉन्सोनेंट पे। ठीक है, अब देखो, एस कब जुटेगा? जब वर्ब का लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ एस जुटेगा, और अगर वर्ब का हमारा लास्ट लेटर वोवेल हो तो उसमें एस जुटेगा। अब यहाँ देखिए, वोवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा? AEIOU। इस सारा बात वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम पिछले क्लास में बता रखे हैं। आप लोग उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए, ही प्लेस। अब क्या हो गया? ही प्लेस पबजी। ही सिंगुलर है, प्ले में एस लग गया, यानी कि वर्ब भी हमारा क्या हो गया? सिंगुलर। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। ये हो गया अफर्मेटिव, वो पबजी खेलता है। अब दूसरा टाइप, वो पबजी नहीं खेलता है। वह पबजी नहीं खेलता है। ही, और अभी हम जस्ट बताएं कि जब सेंटेंस में नहीं लगा रहेगा उसमें क्या यूज करेंगे? डज नॉट। क्यों? क्योंकि ही हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज नॉट यूज करेंगे। ही डज नॉट प्ले, PLAY, प्ले पबजी। ही डज नॉट प्ले पबजी। ये दूसरा टाइप हो गया, ही डज नॉट प्ले पबजी। याद रखिएगा, डज नॉट हो या डू नॉट हो, ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आता है। ठीक है, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच डू नॉट या डज नॉट आता है। नेक्स्ट आपको क्या बनेगा? वो पबजी खेलता है। वो पबजी नहीं खेलता। क्या वो पबजी खेलता है? जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो। अच्छा, ये देखिए, वो क्या वो पबजी खेलता है? क्या वो पबजी खेलता है? इस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे?
नॉट हटा देके बाकी जो डज है वो आगे आ जाएगा। डज, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, डज ही प्ले पबजी, डज ही प्ले पबजी, और क्वेश्चन मार्क। क्यों? बिना क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्या वो पबजी खेलता है? हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं। कोई भी सवाल होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आता है। अब यहाँ देखो अब यहाँ देखो वाई में एस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई में एस हटाने के लिए ही डज का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो उस वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है? डज का यूज किया जाता है। तो डज ही प्ले पबजी, क्या वो पबजी खेलता है? तीसरा टाइप। अब क्या हो जाएगा? क्या वो पबजी नहीं खेलता है? क्या वो पबजी नहीं खेलता? अब यहाँ देखो नॉट भी आ रहा है क्वेश्चन में, इसका क्या बन जाएगा? डज ही नॉट प्ले पबजी। अब देखो एक बात ध्यान रखना, डज और नॉट के बीच में हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। डज और नॉट के बीच में हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। डज और नॉट के बीच में हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ऐसा ना हो जाएगा कि डज नॉट ही प्ले पबजी, ये गलत हो जाएगा। डज ही नॉट प्ले पबजी, हमेशा डू और डज और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आता है। वो पबजी खेलता है, वो पबजी नहीं खेलता है, क्या वो पबजी खेलता है, क्या वो पबजी नहीं खेलता है। ये हो गया चार टाइप। अब वो पबजी क्यों खेलता है? अब आएंगे डब्ल्यू एच फैमिली पे। वो पबजी क्यों खेलता है? क्यों कहने से क्या हो जाएगा? वाई डज ही प्ले पबजी। यहाँ भी आएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो वो पबजी क्यों खेलता है, इसमें नॉट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है, तो बनाते टाइम भी नॉट नहीं यूज करेंगे। वाई डज ही प्ले पबजी, वो पबजी क्यों खेलता है। और लास्ट जो टाइप बनेगा, वह पबजी क्यों नहीं खेलता है। वो पबजी क्यों नहीं खेलता है, वो पबजी क्यों नहीं खेलता, नहीं भी लगा हुआ। यहाँ देखो वाई डज ही नॉट प्ले पबजी। ठीक है, वो पबजी क्यों नहीं खेलता है, वो पबजी क्यों नहीं खेलता है। देखिए वो पबजी क्यों नहीं खेलता है, बन गया। अब देखो क्या होता है कि डब्ल्यू एच यानी क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क क्या 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 होता है? देखो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, ये पांच जो होते हैं, इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन। सारा क्वेश्चन मार्क है। इस सारा क्या है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है, इसी को डब्ल्यू एच फैमिली बोला जाता है। अब देखिए एक सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस ये है कि वो पबजी खेलता है, इसको 6 तरीके से बनना गया। 1 2 3 4 5 6। वो पबजी खेलता है, वो पबजी नहीं खेलता, क्या वो पबजी खेलता है, क्या वो पबजी नहीं खेलता, वो पबजी क्यों खेलता है, और वो पबजी क्यों नहीं खेलता है। तो एक सेंटेंस को कितने तरीके से बनाया गया? 6 तरीके से। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसको मिटाते हैं, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि टोटल क्वेश्चन को हम इसी 6 पैटर्न पे क्लियर करने वाले, पूरा डिटेल में समझना है। क्योंकि ये अगर समझ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट चुटकी बजाते उसका क्या होगा? ट्रांसलेट क्लियर होगा। नेक्स्ट है मेरा फोन हैंग करता है, मेरा फोन हैंग करता है, माय फोन हैंग। अब बताइए ये क्वेश्चन पर ये देखो कि सेंटेंस सही है या गलत है। सबसे पहले अफर्मेटिव में सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस क्या है? 100% गलत है। क्यों? क्योंकि मेरा फोन क्या है? वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और मैंने पिछले क्लास में बता रखा था कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा इट का यूज करेंगे। तो इट हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे हैंग देखो HUNG, हैंग हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा प्लूरल है। ये अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे? जो हमारा वर्ब है उसको क्या करेंगे? सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर कैसे बनेगा? एस या एस जोड़ने से। अब एस कब जुटेगा, ईएस कब जुटेगा? तो वर्ब का हमारा लास्ट है उस पर डिपेंड करता है। अगर वर्ब का हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ एस जोड़ेंगे, और वर्ब का लास्ट हमारा वोवेल है तो ईएस जोड़ेंगे। वोवेल क्या होता है? तो वोवेल यानी कि 5 AEIOU, ये मैंने पिछले क्लास में क्लियर कर रखा था। बाकी क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट। तो जी देखो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, इसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे। माई फोन हैंग्स, मेरा फोन हैंग करता है। ये हो गया 100% क्लियर, ये सही बन गया। माई फोन हैंग्स, ये हो गया अफर्मेटिव। अब बनाते इसको निगेटिव, मेरा फोन हैंग करता है।
मेरा फोन हैंग नहीं करता है, मेरा फोन हैंग नहीं करता है। माय फोन, अब देखो माय फोन सिंगुलर है, सिंगुलर में किसका यूज करेंगे, डज नॉट का। माय फोन डज नॉट हैंग, माय फोन डज नॉट हैंग, क्योंकि एस हटाने के लिए डज का यूज करते हैं। एस हटाने का कॉन्सेप्ट ये है कि एस हटाने के लिए डू या डज का यूज किया जाता है, ठीक है। माय फोन डज नॉट हैंग, मेरा फोन हैंग नहीं करता है। तीसरा क्या बन जाएगा, क्या मेरा फोन हैंग करता है। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो डू या डज को पहले कर देंगे, डू या डज को क्या करेंगे, पहले करेंगे। अब यहाँ देखो डू या डज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ डज को ही आगे नहीं करना, सिर्फ डू को ही आगे नहीं करना, दोनों में किसी को आगे करना, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट में। अब देखो मेरा फोन, मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज करें, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा तो हम डू को आगे करेंगे, ठीक है। तो डू या डज को आगे किया जाता है। तो डज माई फोन हैंग, और ये आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन क्या करा, क्या मेरा फोन हैंग कर रहा है, सॉरी क्या मेरा फोन हैंग करता है। क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, क्या मेरा फोन हैंग करता है, डज माई फोन हैंग। अब नेक्स्ट बनेगा, क्या मेरा फोन हैंग नहीं करता है, क्या मेरा फोन हैंग नहीं करता, सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है। यहाँ देखो डज माई फोन नॉट हैंग, डज माई फोन नॉट हैंग, क्वेश्चन मार्क। क्या होता है इसमें, डज और नॉट के बीच में हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमेशा डज और नॉट के बीच में रखना पड़ेगा, ये हमेशा बीच में ही आता है। नेक्स्ट क्या बनेगा, मेरा फोन हैंग क्यों करता है, मेरा फोन हैंग क्यों करता है, क्यों करें इसका हो जाएगा वाई डज माई फोन हैंग, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में नहीं तो नहीं लगा हुआ है। सेंटेंस क्या है कि मेरा फोन क्यों हैंग करता है, वाई डज माई फोन हैंग। और लास्ट क्या बनेगा, मेरा फोन हैंग क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, मेरा फोन हैंग क्यों नहीं करता है, मेरा फोन हैंग क्यों नहीं करता है, तो सेंटेंस में नहीं भी लगा हुआ है। अब यहाँ देखो वाई डज माई फोन नॉट हैंग, ठीक है। अब नॉट कहाँ लगना चाहिए, तो हम बता रहे थे कि नॉट जो है और डज जो है, उस डज और नॉट के बीच में क्या आता है, सब्जेक्ट। या ऐसे कर सकते हैं कि डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, नॉट से पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक। ये 6 टाइप का हो गया, मेरा फोन हैंग करता है, मेरा फोन हैंग नहीं करता, क्या मेरा फोन हैंग करता है, क्या मेरा फोन हैंग नहीं करता है, क्यों मेरा फोन हैंग करता है, और मेरा फोन क्यों हैंग नहीं करता है। एक सेंटेंस को 6 मेथड पे बन गया, 6 टाइप से बन गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो देखो नेक्स्ट क्या है, सूर्य पूरब में उगता है। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव बना, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट, अब पहले क्लियर करो कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, द सन यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स को इट बोलेंगे, और इट हमारा क्या है, सोलर सब्जेक्ट है। लेकिन राइज को हम सीधा राइज लिख दिया, तो ये हमारा प्लुरल हो गया, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा प्लुरल है, ये तो अनबैलेंस है, इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ऐसे एस जोड़ के, एस कब जुटेगा, जब वर्ब का लास्ट हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट हो, और ईएस कब जुटेगा, जब वर्ब का हमारा लास्ट वॉवेल हो। यहाँ पर देखिए लास्ट क्या है, ई है, ये तो हमारा हो गया वॉवेल। लेकिन देखो वॉवेल में क्या होता है, RISE, फिर ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि वॉवेल है तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, लेकिन डबल ई एक साथ नहीं आएगा, तो सीधा क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, ये इसका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अब इसका बनाएंगे नेगेटिव, सूर्य पूरब में नहीं उगता है, सूर्य पूरब में नहीं उगता है, ध्यान रखना यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में नहीं उगता है, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, ठीक है। डज नॉट एक साथ आ गया, यहाँ तक क्लियर है। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में नहीं उगता है। अब आएगा तीसरा नंबर पे, क्या सूर्य पूरब में उगता है, क्या पहले आ गया, तो डू या डज को आगे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डज
द सन राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। डज को पहले करेंगे, डू या डज को क्या क्या करना पड़ता है, पहले करना पड़ता है, ठीक है। डज द सन राइज इन द ईस्ट, ये होगा तीसरा टाइप का। चौथा टाइप का क्या हो जाएगा, क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है। सेंटेंस पे नोटिस करना, क्या सूरज पूरब में नहीं उगता, नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे, डज तो पहले लिखना ही है, डज द सन, नहीं भी है तो नॉट राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, नॉट जो है, नॉट और डज के बीच में सब्जेक्ट आ गया, ये हो गया फोर्थ टाइप का। फिफ्थ टाइप का, पांचवा टाइप का क्या हो जाएगा, सूरज पूरब में क्यों उगता है, 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 क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई डज ds, वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। सूरज पूरब में क्यों उगता है। लास्ट टाइप का क्या हो जाएगा, सूरज पूरब में क्यों नहीं उगता है, ये नहीं भी लगा हुआ, यहाँ पे देखो, सूरज पूरब में क्यों नहीं उगता है, तो वाई डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, और क्वेश्चन मार्क। Why does the sun not rise in the east? सूरज पूरब में क्यों नहीं उगता है। एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं और यही इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क निगेटिव। ये 6 क्लियर हो गया। अच्छा, ये जितने भी सेंटेंस लिया गया वो सारा सेंटेंस लिया गया सिंगुलर सब्जेक्ट का। अब जो आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट का आएगा, ध्यान से देखना। ये तो डज नॉट का यूज हुआ यहाँ पे, अब आएगा डू नॉट का यूज, ठीक है, दोनों चीज देखना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं बेगूसराय में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, बेगूसराय में, तो बेगूसराय शॉर्ट में BGS लिख देंगे। पहले यहाँ देखो, मैं बेगूसराय में रहता हूँ, आई लिव इन BGS, बेगूसराय को शॉर्ट में BGS ही बोलते हैं। अब यहाँ देखो, क्या ये सेंटेंस सही है, पहले ये देखना है कि जो हम सेंटेंस बना रखे हैं अफर्मेटिव में वो सेंटेंस सही है या गलत है। सही या गलत कैसे देखेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हुआ या नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब हमारा ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी कि सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब भी हमारा क्या है, प्लूरल है, तो बैलेंस मिल गया। ये बैलेंस क्या हो गया, मिल गया, इक्वेशन बन गया। ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, सेंटेंस सही है। अब इसका बनाएंगे, मैं बेगूसराय में नहीं रहता हूँ, ठीक है, नॉट का यूज करें, मैं बेगूसराय में नहीं रहता हूँ, आई डू नॉट लिव इन BGS। अब यहाँ देखो, आई के साथ क्या यूज करेंगे, टू नॉट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में डज या डज नॉट का यूज करते थे, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में डू या डू नॉट का यूज करेंगे। तो आई डू नॉट लिव इन BGS, बेगूसराय। नेक्स्ट है, क्या मैं बेगूसराय में रहता हूँ, कोई भी सेंटेंस जब क्या शुरू हो जाएगा तो डू या डज को पहले कर देंगे। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, डू आई लिव इन BGS, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं बेगूसराय में रहता हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा, क्या मैं बेगूसराय में नहीं रहता हूँ, नहीं भी लगा हुआ है, इसको देखना है, तो डू आई नॉट लिव इन BGS, क्या मैं बेगूसराय में नहीं रहता हूँ, नहीं भी लगा हुआ है सेंटेंस में, ठीक। बस इतना ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं लगा हुआ तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, मैं बेगूसराय में क्यों रहता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बेगूसराय में कहाँ रहता हूँ, मैं बेगूसराय में कहाँ रहता हूँ, ये ज्यादा सूट करें। तो कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वेयर, WHE, वेयर डू आई लिव इन BGS, मैं बेगूसराय में कहाँ रहता हूँ। देखो, डू किसका यूज हुआ है, डू का, डज का यूज तो होगा ना, क्यों, क्योंकि हमारा प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा लास्ट, मैं बेगूसराय में कहाँ नहीं रहता हूँ, मैं बेगूसराय में कहाँ नहीं रहता। अब यहाँ देखो, वेयर डू आई नॉट लिव इन BGS,
एस क्वेश्चन मार्क। वेयर डू आई नॉट लिव इन बेगूसराय, मैं बेगूसराय में कहाँ नहीं रहता हूँ, मतलब मैं बेगूसराय में हर जगह रहता हूँ, ये कहना है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। एक सेंटेंस को कितने तरीके से बन गया, 6 मेथड से। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, लास्ट सेंटेंस है, वो है कि वर्ड इज बनाती है। सबसे पहला काम है अफर्मेटिव में सेंटेंस को सही बनाना। वह का इंग्लिश सी, क्यों, क्योंकि वर्ड इज बनाती है, लास्ट में बनाती है। अगर बनाता है तो लड़का होगा, बनाती है तो लड़की है। लड़का के लिए ही का यूज करते हैं, लड़की के लिए सी का यूज करेंगे। तो सी वर्ड इज बनाती है। सी क्रिएट, CREATE, CREATE, सी क्रिएट ए रील्स, सी क्रिएट रील्स, या क्रिएट कुछ भी, सी मेक्स रील्स, नहीं क्रिएट होगा, CREATE, सी क्रिएट रील्स। ठीक है, वह रील्स बनाती है। अब पर ये पता करना है ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस क्या 100% गलत है। क्योंकि सी कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ड कैसा हो गया, प्लूरल, तो अनबैलेंस है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो वर्ब में देखो, वर्ब के लास्ट में क्या है, ई लगा हुआ है ऑलरेडी, तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे, एस। सी क्रिएट्स। चलिए हमारा दूसरा टाइप का क्या बनेगा, वह रील्स बनाती है। दूसरा क्या, वर्ड रील्स नहीं बनाती है, वर्ड रील्स नहीं बनाती है। सी के साथ क्या यूज करेंगे, डज। सी डज नॉट क्रिएट रील्स। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाली एस हट के डज लग गया, इसलिए यहाँ पे एस हट जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वर्ड इज। देखो वर्ड इज नहीं बनाती है। क्या वर्ड इज बनाती है, जब सेंटेंस क्या से शुरू हो तो डू या डज को पहले करेंगे। सेंटेंस में डज चल रहा है तो डज सी क्रिएट रील्स, डज सी क्रिएट रील्स, क्या वो रील्स बनाती है। तीसरा नेक्स्ट है, क्या वो रील्स नहीं बनाती है। क्या वो रील्स नहीं बनाती है, क्या वर्ड इज नहीं बनाती है। यहाँ देखो, डज सी नॉट क्रिएट रील्स, डज सी नॉट क्रिएट रील्स, क्या वर्ड इज नहीं बनाती है। हो गया, ये 4 टाइप का हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वह रील्स क्यों बनाती है, वह रील्स क्यों बनाती है, WH फैमिली, वह रील्स क्यों बनाती है। वाई डज सी क्रिएट रील्स, क्वेश्चन मार्क। वर्ड इज क्यों बनाती है, और लास्ट क्या हो जाएगा, वर्ड इज क्यों नहीं बनाती है, वर्ड इज क्यों नहीं बनाती है। वाई डज सी नॉट क्रिएट रील्स, क्वेश्चन मार्क। इससे क्या हो गया, एक सेंटेंस को 6 टाइप से बना सकते हैं। इसी टाइप को बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क नेगेटिव। इस सारा बन गया। अगर आप ये चीज अच्छे से आप सीख गए हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में मास्टर बन जाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आराम से चुटकी बना सकते हो। बस इतना याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब हमारा ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसमें एस से ईएस जोड़ने से वो सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, और हमेशा जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसमें डज नॉट का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो उसमें डू नॉट का यूज करेंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमेशा डू या डज और नॉट के बीच में आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, बीच में आएगा। अगर ये सब आप आराम से समझ गए हो तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का आज लास्ट क्लास है, ये कल खत्म हो चुकी है। कल क्लास शुरू होने वाली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें भी हम ये सब चीज पढ़ेंगे। बेसिक से एकदम 0 से हम सिखा रहे हैं ग्रामर को। आराम से जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और हर चीज सीखिए। हर चीज क्या कीजिए, सीखिए। आराम से हम सिखाएंगे एकदम इजीली भाषा में। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में।